यूट्यूब चैनल संजीत लर्निंग सेंटर के माध्यम से आज मैं आप लोगों को स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा माने भगवान गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध जो है सो प्रख्यात भारतीय दार्शनिक, सुधारक, बौद्ध धर्म के संस्थापक एवं प्रवर्तक थे। देखिए, गौतम बुद्ध एक श्रमण थे, माने भिक्षुक थे और बौद्ध साधु थे जिनके शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ था। अब देखिए, ये जो है सो महात्मा बुद्ध का जो है सो महात्मा बुद्ध का जन्म और मृत्यु, महात्मा बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि का जो है सो चीनी परंपरा के कैंटन अभिलेख के आधार पर जो है सो निश्चित किया गया है। तो ये कैंटन अभिलेख के आधार पर जो निश्चित किया गया है, तो इनका जन्म जो है सो कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। अब देखिए, इनके जन्म जो 563 ईस्वी पूर्व हुआ है, तो ये जो है सो वहां के जो है सो क्या थे? गौतम बुद्ध जो है सो इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा सुद्धोधन तथा महारानी महामाया जो कोलीय वंश से थी के गर्भ से पैदा हुआ था। इनके महामाया के जो है सो गर्भ में आने से पहले ही वहां पर जो है गर्भ में आने के बाद जो है सो बहुत एक साधु था जो इनको जो है सो इनके भविष्य का जो है सो अथी किया था, भविष्य का जो है सो उल्लेख किया था कि ये जो बच्चा आने वाला है ये जो है सो या तो एक महान राजा होगा, ये जो है सो या तो एक महान राजा होगा या जो है सो महान पवित्र पथ प्रदर्शक होगा। ये जो है सो या तो एक महान राजा होगा या पवित्र पथ प्रदर्शक होगा, माने किसी धर्म या मतलब अथी का जो है सो महान जो है सो जिसका पूरे दुनिया में नाम फैला रहेगा। तो वैसा ही हुआ भी, क्योंकि ये जो है सो जब जन्म मतलब ये लिए थे महामाया के गर्भ से, चूंकि महामाया जो है सो आपको जो है सो जब अपने पिता के घर जा रही थी तब जो है सो देवदह स्टेशन के पास ही जो है सो इनका रास्ते में ही जो है सो प्रसव पीड़ा के दौरान जो है सो इनका जन्म हो गया। और जन्म हो गया और उसके बाद जो है सो 7 दिनों के बाद जो है सो इनके माता का जो है सो देहांत हो गया। इनके माता का देहांत हो गया तो इनका पालन पोषण कौन किया? तो इनका पालन पोषण जो है सो किया महाप्रजापति गौतमी, जो इनका पालन पोषण जो है सो इनकी मौसी, जिसको सौतेली माँ बोलते हैं, और वो शुद्धोधन, महाराजा शुद्धोधन की माने महारानी भी थी। उन्हीं से फिर वो अपने साली से ही शादी कर लिए थे इनके पालन पोषण करने के लिए। तो उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी प्रजापति गौतमी ने किया था। अब देखिए, अब इनको जो है सो जब ये जन्म लिए थे तो इनके नामांकन के लिए 8 महापंडितों को जो है सो बुलाया गया था, और 8 पंडित जो है सो इनके जन्म के बारे में, इनके भविष्य के बारे में वही बात बताया कि या तो ये एक महान राजा बनेगा या जो है सो पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। तो इस तरह से जो है सो इनके पिता के मन में एक आशंका हो गई कि ये कहीं जो है सो ये महापथ प्रदर्शक नहीं बन जाए। तो इसके लिए इन्होंने जो है सो इनकी सारी सुख सुविधाओं का व्यवस्था जो है ये अपने महल के अंदर ही इनका करवाया। और इस तरह से इनका जो है सो समय बीतता गया। तो जब ये 16 वर्ष के हो गए तब जो है सो इनकी शादी जो है सो पूरा जो है सो देखने सुनने के बाद जो है सो एक दिव्य सुंदरी राजकुमारी यशोधरा से कराया गया। और उनको भी इसके बारे में जो है सो बोला गया कि इनको माया जाल में फंसा के और इनको गृहस्था आश्रम में मने रखने का प्रयास किया जाए। तो ये भी जो है सो बहुत सुंदर थी और इनको जो है सो माया जाल में फंसाने का प्रयास करती थी। और इनका जो भोग पूरा महल के अंदर में ही जो है सो ऋतुओं के मुताबिक जो है सो इनके महल का निर्माण कराया गया था। वहाँ सारी सुख सुविधाओं का व्यवस्था किया गया था।
लेकिन ये जो है सो दास दासी जितना भी भोग विलास की वस्तुएं होता है वो सब चीज जो है सो इनको उपलब्ध कराया गया था। लेकिन इतना के बावजूद भी ये जो है सो उसमें उस माया जाल में फंसने से हमेशा जो है सो डरते रहते थे। तो इन्होंने जब बड़ा हुआ तो इन्होंने जो है सो बोला कि नहीं, हम थोड़ा जो है सो बाहर की दुनिया भी देखेंगे। तो बाहर की दुनिया में देखेंगे तो इनको जो है सो बसंत ऋतु के दौरान इनको बगीचे में भ्रमण के लिए जो है सो ले जाया गया। और ये 4 बार जब भ्रमण के लिए निकले तो इनको जो है सो चारों बार 4 दृश्य जो है सो दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? तो एक बार ये जो है सो बूढ़े व्यक्ति को देखे, दूसरे बार बीमार व्यक्ति को देखे, तीसरे बार जो है सो मृत्यु व्यक्ति को अर्थी पर ले जाते हुए देखे, और चौथी बार इन्होंने एक सन्यासी को देखा। इन्होंने सन्यासी को जब देखा तो वो जो है सो सन्यासी को देखने के बाद इनके मन में जो है सो एकदम जो है सो और वैराग्य की जो है सो भावना उत्पन्न हो गई उनकी। सबसे वो पूछते थे कि क्या कारण है कि ये ऐसे जा रहा है, सो काहे है। तो इस तरह से जो है सो वो जब सबका जो है सो जानने की इच्छा की सबके बारे में, तो उन्होंने सन्यासी के उत्तर से जो है सो प्रसन्न हो गए और उसकी तरफ इनका मन आकृष्ट हो गया। और देखिए ये क्या बात है कि 16 वर्ष की अवस्था में ये जन्म लिए थे और इनका जो है सो 10 वर्ष, माने 10 वर्ष नहीं, 16 13 वर्ष 29 वर्ष की अवस्था में ये घर छोड़े हैं। और उस समय में जाके इनका जो है सो लड़का पैदा हुआ है। इतना दिनों के बाद जो है सो, चूंकि ये कितना जो है सो वो माया जाल भोग विलास से कितना विरक्ति में थे, जो इतना के बाद जो है सो इतना प्रयास के बाद इनको 13 वर्ष के बाद जो है सो बच्चा पैदा हुआ। और जब इनका बच्चा पैदा हुआ उसका नाम जो है सो बोला करे राजकुमार जी आपके बच्चा पैदा हुआ। तो इन्होंने उसको जो है सो इस अर्थ में बोला कि ओह ये राहुल, ये जो है सो एक और बंधन मेरे सामने उत्पन्न हो गया है। तो इस तरह से ये तो इस भाव में बोले, लेकिन इसका नाम उसी तरह से राहुल पड़ गया। तो अब जो है सो क्या हुआ कि ये 29 वर्ष की अवस्था में जो है सो जब सन्यासी की ओर आकृष्ट हुए तो उसी रात जो है, जबकि इनके बच्चा का एक ही दिन हुआ था, और ये जो है सो गृह त्याग दिए। गृह त्याग दिए कब? 29 वर्ष की अवस्था में, जिसको कि बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण बोला जाता है। गृह त्याग की घटना को महानिष्क्रमण बोला जाता है। देखिए अब विरक्ति जो है सो तो उनको सैर करने के दौरान ही 4 दृश्य देखने के बाद ही जो है सो इनको जो है सो विरक्ति हो गई थी, और ये सन्यासी जीवन जीने के लिए जो है सो एकदम पूरा जो है सो अपना जो है सो दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं सन्यासी जीवन ही जीऊंगा। तो इस तरह से जो है सो क्या हुआ, ये जो है सो अपना जो है सो सब कुछ कर लिया। जबकि देखिए ये जो है सो इनके पास जो है सो जब ये बचपन में जो है सो सिद्धार्थ बोलता है कि वो अलार कलाम या वो सब जो है सो गुरु थे, लेकिन बचपन में जो है सो ये गुरु विश्वामित्र के पास ही जो है सो वेद और उपनिषद की शिक्षा ली थी, तथा राजकाज तथा युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली थी। और ये कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में इनका कोई बराबरी नहीं कर पाता था। और देखिए इनका जो है सो जब ये एकदम गृह त्याग कर दिए हैं तो इन्होंने जो है सो ये नहीं सोचा। देखिए इनका जन्म जो है, जन्म स्थान का नाम जब बोलेगा तो इनका जन्म स्थान कहाँ है? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ है। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जो है सो जन्म हुआ है। और ये जो है सो 29 वर्ष की अवस्था में सब देखिए जो है सो राजगृह त्याग करके भिक्षा मांगने के लिए जो है सो एकदम जो है सो चल पड़े थे। एकदम कपिल वस्तु जैसे मतलब जो है सो अपने राज्य को, राहुल जैसे अपने बेटा को, और यशोधरा जैसे अपने पत्नी को त्यागने में इसको एक जरा भी जो है सो मतलब जो है सो चिंता नहीं हुआ, और ये चल दिए। अब जो है सो ये क्या किए, जब चल पड़े तो वह भिक्षा मांगी तथा घूमते घूमते जो है सो, अब देखिए पहले तो विश्वामित्र के पास प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने ले ली थी,
और जब ये गृह त्याग कर दिए हैं तो घूमते घूमते जो है सो ये फर्स्ट बार जो है सो कहाँ पहुंचे हैं, अलार कलाम के पास। अलार कलाम के पास जब ये पहुंचे हैं तो वहां उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। उसके बाद फिर जो है सो उसके बाद जो है सो ये उद्दक राम पुत्र के पास पहुंचे घूमते घूमते, और उनसे योग की शिक्षा ली। अब ये नहीं है कि अलार कलाम जो है सो ही जो है सो सांख्य दर्शन के शिक्षा, सांख्य दर्शन का संस्थापक तो कौन है, कपिल मुनि, और योग दर्शन की शिक्षा का जो है सो योग दर्शन का संस्थापक कौन है, तो पतंजलि। लेकिन इन्होंने जो ली है शिक्षा, तो सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने किससे ली, अलार कलाम से ली है। और योग शिक्षा का जो है सो किससे लिया है, तो उद्दक रामपुत्र के से लिया है। उन्होंने वहां योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, और उससे जो है सो संतोष नहीं हुआ तो वह अरुबेला पहुंच गया। अरुबेला पहुंच गया और वहां तरह तरह से तपस्या करने लगा। अब देखिए वहां अरुबेला जाके जो है सो ये तरह तरह की तपस्या करने लगा। पहले तो ये तिल चावल खा करके तपस्या शुरू की। फिर बाद में उन्होंने जो है सो क्या किया कि वो भी खाना बंद कर दिया, तिल चावल भी खाना बंद कर दिया। और जो है सो इस तरह से जो है सो लगभग जो है सो ये 6 वर्ष जब पूरा होने वाला था, कुछ महीना या कुछ दिन बाकी थे, तब इन्होंने जो है सो एकदम इनका शरीर जो है सो सुख के टाट हो गया था। तो उस समय जो है सो क्या हुआ, एक महिला समूह जो है सो एकदम जो है सो इनके पास से गुजर रही थी, इनके पास से गुजर रही थी। और उस समूह जो है सो एक गीत गाती हुई जो है सो जा रही थी, और उनका गीत जो है सो इनके कानों में पड़ा। महिला का तो आवाज वैसे भी बहुत तीक्ष्ण होता है, उनकी आवाज सुन के तो कैसा भी आदमी हो, उसके कान में पड़ने के बाद उसका मन थोड़ा जो है सो चंचल हो जाता है। लेकिन इनके कानों में पड़ा, और कानों में पड़ा वो गीत, तो ये क्या हुए कि थोड़ा उस गीत को सुनने लगे। तो वो गीत का जो अर्थ था वो क्या था कि बीना के तारों को इतना भी ढीला मत छोड़ो कि वो स्वर विहीन हो जाए, या उस तार को इतना भी मत कसो कि वो टूट ही जाए। तो ये चीज फिर देखिए, एक तो इनका जो है सो मन जो है सो कहा सन्यासी की मन जो है सो तरफ जो है सो आकृष्ट हुआ, और इधर जो है सो महिलाओं की जो है सो समूह का जो गीत था, इससे जो अर्थ निकल रहा है उसके तरफ इनका मन आकृष्ट हो गया। अब ये जब ये मन उनका आकृष्ट हो गया, तब ये मन में सोचे कि नहीं 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 नहीं, ये इतना जो हम तपस्या कर रहे हैं, इतना कठिन तपस्या नहीं करना चाहिए। और वहीं से ये जो है सो अपना मध्यम मार्ग जो है सो अपना लिए। ये कभी भी जो उपदेश दिए हैं सो मध्यम मार्ग का उपदेश दिए हैं। ये कठिन उपदेश अथी कठिन तपस्या या बहुत कठिन चीज करने का जो है सो ये उपदेश नहीं दिए हैं। तो वही चीज सुन के जो है सो ये क्या हो गया, मध्यम मार्ग को अपना लिए। मध्यम मार्ग को अपना लिए, फिर ये घूमते वहां से उठ के चले गए कहाँ, अब चले गए ये बोध गया के पास। अब बोध गया के पास जो है सो चले गए, और वहां ये जो है सो थोड़ा आहार उहार लेकर के जो है सो अपना तपस्या शुरू करने का प्रयास किया। तपस्या जब ये शुरू किया तो ये जो है सो क्या हुआ, तपस्या जब शुरू किए तो वहां पर एक महान पीपल का वृक्ष था, फल्गु नदी, निरंजना नदी के नाम से जिसको कहते हैं। तो वहीं पर ये अपना जो है तो तपस्या का जो है सो साधना शुरू कर दिए। फिर वहां पर अब देखिए, वहां जो ये तपस्या की साधना शुरू कर दिए, तो संयोग है कि उसी पीपल वृक्ष से एक महिला जिसका नाम था सुजाता, वो स्त्री जो है उस पीपल वृक्ष से जो है सो अपनी मन्नत मांगी थी कि हमें अगर पुत्र हो जाएगा तो मैं आपको माने खीर ये सब बना के अपना मनोकामना पूर्ण करूंगा। और उसका जो है सो मनोकामना पूर्ण हो गया, उनका पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के लिए उन्होंने वहां से मनोकामना की थी उस वृक्ष से। अब उसी देखिए, ये तपस्या कर रहे थे, एकदम पूरा अपना योग आसन में तपस्या कर रहे थे। और उसी दौरान जो है सो ये सुजाता नाम की स्त्री जो है सो वहां जो है सो सोने के थाली में गाय के दूध का खीर बना के आया हुआ था। और उन्होंने जब एकाएक इनको देखा तो इनको लगा कि सुजाता को लगा कि ये तो कहीं ये वृक्ष देवता नहीं तो है। और इनके ध्यान को जो है सो उन्होंने थोड़ा तोड़ा, और वहीं पर जो है सो वो खीर खिला करके जो है सो इनको जो है सो ध्यान को मतलब अथी किया है और खीर खिलाया है। और फिर इनसे जब पूछा है जब आप इस साधना में काहे मतलब लीन है, तो इन्होंने बोला कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ।
तो ये सुजाता नाम की स्त्री जो है सो उसे जो है सो खीर खिला के और बोला, देखो जिस तरह मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है उसी तरह आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो। और उसके कहने के बाद ही उसी रात बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही जो है सो पीपल के वृक्ष के नीचे जो है सो ये एकदम ध्यान लगा के कर रहे हैं, और उसी रात जो है सो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसी रात इनको जो है सो, अब हो सकता है कि वो सरस्वती देवी के रूप में ही आए हो या जो भी हो, लेकिन जो है सो उसी रात जो है सो इनका जो है सो इनका भी मनोकामना पूर्ण हो गया। उसी रात को ध्यान लगाने के दौरान जो है सो उस बौद्ध वृक्ष की नीचे इनको बौद्ध की प्राप्ति हुई, और उस पीपल वृक्ष को उसी दिन से उसका नाम हो गया बोधि वृक्ष, और उस प्रसिद्ध स्थान का नाम हो गया बौद्ध गया के नाम से वो स्थान जो है सो प्रसिद्ध हो गया। अब देखिए, जब वो स्थान प्रसिद्ध हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है सो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है सो 4 सप्ताह तक जो है सो ये उस स्थान में थोड़ा जो है सो अब आगे का ये क्या प्लान बनाएंगे उसका जो है सो इन्होंने स्वरूप तैयार किया। और अध्ययन के बाद इन्होंने आषाढ़ की पूर्णिमा, जैसे बैसाख के बाद क्या होता है हिंदी महीना में आषाढ़ की पूर्णिमा को उन्होंने जो है सो वे काशी के निकट मृगदाव नामक जो है सो वन है, जिसे वर्तमान में सारनाथ बोलते हैं, पहुंचे और वहां प्रथम धर्मोपदेश दिया। तो प्रथम 5 मित्र को जो है सो अपना अनुयायी बनाया, और फिर उन्होंने धर्म प्रचार के लिए जो है सो भेज दिया, उनको जो है सो धर्म प्रचार के लिए भेज दिया। देखिए, सर्वप्रथम जो है सो महाप्रजापति गौतमी जो है सो जो इसकी बुद्ध की विमाता थी महिला में, वही जो है सो इनका जो है सो अनुयायी बना। और उसके बाद जो है, और उन्हीं को जो है सो सबसे पहले जो है सो संघ में प्रवेश के लिए अथी किया। और उसके बाद वैशाली की एकदम जो है सो वैश्या नृत्यांगना आम्रपाली थी, उनको जो है सो ये महिला में जो है सो अपना अनुयायी बनाया। और सबको संबोधित करके उपदेश देते हुए महात्मा बुद्ध अपना ये जो सारा उपदेश जो है सो वैसे पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया, जिसको कि धर्म चक्र परिवर्तन, ये जो है धर्म चक्र परिवर्तन जो है सो जिसको कि बौद्ध धर्म में बोला जाता है, वह पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। वहीं जो है सो से ये अपना उपदेश चालू किए, और ये सारा उपदेश जो है सो पाली भाषा में ही दिए हैं। ये सारा उपदेश जो है सो पाली भाषा में ही दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर अब जो है सो क्या है कि अब महात्मा बुद्ध के बारे में जो है सो क्या है कि जन्म इनका कहाँ हुआ, तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ है। और देखिए इनको जो है सो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को जो है सो लाइट ऑफ एशिया माने एशिया का ज्योति पुंज बोला जाता है। महात्मा बुद्ध को अब इससे क्वेश्चन सब क्या होगा, तो महात्मा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध। किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध को। अब देखिए इनके जो है सो बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ जो है सो प्रतीक है, जैसे जन्म का प्रतीक है कमल, और सांड जो है सो इसके यौवन का प्रतीक है, घोड़ा जो है सो इनके गृह त्याग का प्रतीक है, और पीपल का वृक्ष या बोधि वृक्ष जो है सो इनके ज्ञान का प्रतीक है, पद चिन्ह इनके निर्माण का प्रतीक है, और स्तूप जो है सो इनके मृत्यु का प्रतीक है। अब देखिए गौतम बुद्ध का जन्म तो जो है सो वही जो है सो आपको जो है सो चीनी परंपरा के कैंटन अभिलेख के आधार पर जो है सो निर्धारित किया गया है, और 563 ईस्वी पूर्व में इसका जन्म हुआ है। ये कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर जो है सो इनका जन्म हुआ है। अब देखिए इनके पिता का नाम क्या था, सुद्धोधन, ये शाक्य गण के क्या थे, मुखिया थे। अब देखिए इनके माता का नाम क्या था, माया देवी, और इनके माता का जो मृत्यु जो है सो कितने दिन के बाद हो गया, तो 7 दिनों के बाद इनकी माता के मृत्यु हो गए। इनका पालन पोषण कौन किया, तो प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। और ये जो है सो इनकी शादी कितनी वर्ष की अवस्था में हुआ है, तो 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हुआ है। और इनके पुत्र का नाम जो है सो क्या था, तो राहुल था, जिसका अर्थ होता है कि एक और बंधन उत्पन्न हो जाना। और सिद्धार्थ जो है सो जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो इन्होंने क्या देखा था, 4 दृश्य क्या क्या दिखा था, तो बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, सब और एक सन्यासी को। अब जो है सो देखिए सांसारिक
समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में जो है सो क्या किया था, गृह त्याग किया था। और गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण। अब देखिए, इन्होंने जो है सो गृह त्याग के बाद जो है सो इनका पहला गुरु कौन था, तो अलार कलाम, जिनसे इन्होंने साख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। अलार कलाम जो है सो के बाद जो है सो इन्होंने क्या किया, राजगीर में जो है सो रुद्रक रामपूत से शिक्षा लिया था। कौन चीज का, तो योग शिक्षा लिया था इन्होंने, क्या, रुद्रक रामपूत से। अब अरुबेला में जो है सो इन्होंने जो है सो 5 जो है सो अथी को, कौन कौन था, तो कौंडिल्य, बप्पा, भदिया, महानामा एवं असागी नामक 5 इनको साधक मिले, जिनको ये पहला उपदेश दिए थे। पहला उपदेश नहीं दिए थे, उनको भी जो है सो शिक्षा दिए थे। उसके बाद जो है सो ये देखिए 6 वर्ष की कठिन तपस्या, कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है सो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद पूर्णिमा की रात जो है सो निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी भी बोले जाते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है सो इसको जो है सो इनका नाम जो है सो महात्मा बुद्ध पड़ गया, और उस स्थान का नाम क्या पड़ गया, तो बौद्ध गया पड़ गया। अब देखिए, बौद्ध गया में जो है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम जिसको बोलते हैं वहां पर दिया था, जिसको बौद्ध ग्रंथ में क्या बोला जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। अब देखिए, बुद्ध धर्म ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है, तो वो जो है सो जन साधारण की भाषा पाली में दिया है। और बुद्ध जो है सो अपने उपदेश कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा दिया है, तो कौशल, वैशाली और कौशाम्बी में, तथा अन्य राज्यों में भी दिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यहीं पर दिए हैं। उसमें भी जो है सो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। और ये जो है सो देखिए, इनके माने धर्म का प्रचार इतना तेजी से हुआ, इतना राजा महाराजा सब इनके धर्म के अनुयायी बनने लगे, जो बिंबसार, प्रसेनजीत, उदयन, अशोक, मिनांडर, ऐसे ऐसे करके जो है सो हर्षवर्धन, कनिष्क, ये सारा का सारा अजात शत्रु, ये सब जो है सो इनके जो है सो बौद्ध धर्म के जो है सो अनुयायी बनने लगे। अब जो है सो इतनी संख्या में बौद्ध भिक्षु जो है सो जब होने लगा, तब क्या किए, ये बौद्ध संघ की स्थापना की, बौद्ध संघ की स्थापना की। और उसका जो है सो भी इन्होंने नियम बनाया। नियम बनाया तो क्या नियम बनाया, देखिए, इन्होंने जो है सो बौद्ध धर्म में नियम बनाया कि 2 तरह के जो है सो उसके अनुयायी होंगे, एक तो होंगे भिक्षुक, एगो होंगे उपासक। तो बौद्ध धर्म के भिक्षुक किसको बोलेंगे, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है उन्हें भिक्षुक कहेंगे। और उपासक किसको बोलेंगे, तो गृहस्था जीवन व्यतीत करते हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाएगा उसको उपासक बोलेंगे। और बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु उन्होंने क्या किया, 15 वर्ष प्रविष्ट किया। और बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को, वहां जब प्रविष्ट हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, उपसंपदा। और बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन थे, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ये इनका जो है सो था एकदम अति। और विश्व दुखों से भरा हुआ है, इनका सिद्धांत था कि विश्व दुखों से भरा हुआ है। और यह सिद्धांत इन्होंने कहां पर, किससे मैंने लिया था, तो उपनिषद से, जो विश्वामित्र से जो ये उपनिषद की शिक्षा ली थी उससे, उसी समय इनको विश्व दुखों से भरा हुआ है, ये इनके दिमाग में टन कर गया था कि बुद्ध ये जो है सो विश्व जो है सो दुखों से भरा हुआ है। अब देखिए, बौद्ध धर्म के जो है सो एकदम शुद्ध ज्ञान कहाँ से मिलेगा आपको, त्रिपिटक से। त्रिपिटक ये जो है सो परीक्षा में पूछता है कि त्रिपिटक शब्द का किस धर्म का है, तो ये बौद्ध धर्म का है। उसका त्रिपिटक कौन कौन है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। और ये तीनों पिटक जो है सो किस भाषा में लिखा गया है, तो पाली भाषा में लिखा गया है। अब देखिए, इसका जो है सो सबसे बड़ा बात है कि ये इनका जो है सो 4 जो है सो आर्य सत्य है। 4 जो है सो आर्य सत्य है, क्या है, तो 4 आर्य सत्य का क्या है, दुख, दुखों का कारण, दुखों का अंत और दुख के अंत का उपाय, ये 4 आर्य सत्य इन्होंने बताया है। और देखिए, इनका जो है सो ये जो है सो निर्माण प्राप्ति करने के लिए
बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को जो है सो अपनाया था। ये आप जो है सो जन्म मरण से मुक्ति के लिए इन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया? तो अष्टांगिक मार्ग अपनाया, जिसमें अष्टांगिक मार्ग में क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक विचार और सम्यक ध्यान। ये जो है सो अष्टांगिक मार्ग जो है सो ये बताए हैं। निर्माण प्राप्ति के लिए इनके अष्टांगिक मार्ग है। अब देखिए ये जो है सो इनका जो है सो क्या है? ये आपको जो है सो सबसे पहले सर्वप्रथम इसके अनुयायी कौन बने थे? 2 बंजारे। कौन कौन? तपसु और मल्लिक। इनके जो है सो सबसे पहले इसका अनुयायी कौन बने थे? 2 बंजारे, तपसु और मल्लिक। और महिला में कौन बना था? तो वही प्रजापति गौतमी जो इसकी मौसी थी, और ये जो है सो अम्रपाली जो वैशाली की जो है सो वैश्या नृत्यांगना थी, प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। और उसके बाद देखिए बौद्ध के जो है सो 10 शील कौन कौन है? बौद्ध के 10 शील हैं, जिसको आप जो है सो अपने मन को शुद्ध करने के 10 मन एकदम 10 शील होना चाहिए। अहिंसा, सत्य, सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब जो है सो संग्रह ना करना, ब्रह्मचर्य मतलब एकदम जो है सो अपने ब्रह्मचर्य को पालन करना, नृत्य व संगीत का त्याग, सुगंधित पदार्थ का त्याग, उसके बाद जो है सो असमय भोजन का त्याग, और कोमल सैया, कोमल मतलब सेज पर नहीं सोतना है उसका त्याग, उसके बाद कामनी व कंचन का त्याग मतलब औरत जो है सो सुंदर औरत और उसके अथी के प्रभाव में नहीं आने का। तो ये जो है सो 10 शील है, जिसमें से इन्होंने 5 ठो जो है सो बताया है गृहस्थाश्रम के लिए, और जो एकदम जो है सो ये जो है सो जो उपासक हैं उनके लिए 5 शील, और भिक्षुक के लिए 10 जो है सो अपनाने को बोला गया है। तो इस तरह से जो है सो ये बौद्ध धर्म का। और देखिए बौद्ध सभाएं जो है सो 4 बौद्ध सभाएं हुए हैं। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति। ये 4 बौद्ध संगति जो है सो प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ है? 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में हुआ है, अजात शत्रु के शासन काल में हुआ है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ है, काला शौक के शासन काल में हुआ है, और इसका जो है सो अध्यक्ष कौन थे? सावाकामी थे। इसी तरह तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ है? 255 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ है, अशोक के शासन काल में हुआ है, इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस थे। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है सो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुआ है, कनिष्क के शासन काल में हुआ है, और इसके जो है सो अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष थे। देखिए ये बौद्ध के जिंदा, महात्मा बुद्ध के जिंदा रहने पर जो है सो कोई बौद्ध सभाएं नहीं हुई, और जो है सो इनकी मृत्यु के बाद जो है सो इनके जो है सो शिष्य लोग जो है सो इनके बौद्ध भिक्षु लोग जो है सो इसमें थोड़ा जो है सो जो भी परिवर्तन मतलब करने को, या जो भी संगतियां इसमें आई, जो भी इसमें जो है सो त्रुटि हो या जो जिसको सुधारना हो, जैसे संशोधन टाइप का होता है, उस तरह से जो है सो सब सभा करके जो है सो इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए वो लोग जो है सो बौद्ध सभाएं करना चालू किया। मीटिंग कर करके इसको जो है सो कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको जो है सो इसके लिए वो 4 बौद्ध सभाएं की। तो क्या हुआ? चतुर्थ बौद्ध सभा जब हुआ था उसमें जो है सो बौद्ध भिक्षुओं में जो है सो ज्यादा मतांतर होने लगा। कुछ लोग जो है सो महात्मा बुद्ध को जो है सो जैसे जैसे ये पुराना होता चला गया, वैसे वैसे कुछ लोग महात्मा बुद्ध को भगवान मानने लगे, और कुछ लोग जो है सो उसको भगवान नहीं मानते थे, उसको इस माने जो है सो मूल रूप महात्मा थी बौद्ध धर्म के मूल रूप को मानने वाले हीनयान कहलाए, और परिवर्तन के द्वारा किए गए थोड़ा परिवर्तन करके उसके नियम पालन को मानने वाले जो है सो आपको महायान कहलाए। हीनयान मूल धर्म को एकदम अक्षरशः जो महात्मा बुद्ध बता के गए हैं उसको अक्षरशः पालन करने वाले हीनयान, और जो परिवर्तन करके मानने वाले जो है सो वो महायान कहलाए।
वो जो है सो क्या करते थे, हीनयान जो है सो ईश्वर को नहीं मानते थे, वो मूर्ति पूजा नहीं मतलब जो है सो करते थे। और ये लोग जो है सो उनको ईश्वर मानते थे, उनका मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति उनका बनाना चालू किए। और इस तरह से जो है सो अब हीनयान की संख्या जो है सो घटने लगी और महायान की संख्या जो है सो बढ़ने लगी। अब जातक देखिए, अब जातक कथाएं क्या है, तो जातक कथाएं जो है सो ये बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की जो है सो कहानी इसमें लिखा हुआ है। और देखिए ये महायानों की संख्या उत्तर पूर्वी एशिया में सभी देशों में, देश विदेश में फैलना इतना चालू हो गया जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो अभी भी जो है सो 80% जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं वो महायान ही हैं, हीनयान की संख्या बहुत कम हो गई है। तो इसलिए अब देखिए सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है सो गांधार शैली में हुआ, लेकिन प्रथम जो है सो बुद्ध मूर्ति जो है, प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनाया गया था, मथुरा कला में बनी मूर्ति थी प्रथम मूर्ति, जबकि अधिकांश मूर्ति जो है सो गांधार शैली में बनाया हुआ है। तो इस तरह से जो है सो मतलब महात्मा बुद्ध का जो है सो बौद्ध संगति हुआ, ये सब हुआ। लेकिन ये उनके मृत्यु के बाद, अब उनका मृत्यु जो है सो कैसे हुआ था सो देखिए, तो वो उनका मृत्यु जो है सो वर्षा ऋतु के दौरान जो है सो वैशाली प्रवास के दौरान ही वो 80 वर्ष के हो गए थे। तो उनको जो है सो थोड़ा बीमारी मतलब सताने लगा था, लेकिन फिर जो है सो वहां पर वर्षा ऋतु का प्रवास करने के बाद जो है सो धीरे धीरे ठीक हुए, तो फिर आगे की ओर बढ़े। ऐसे करते करते जो है सो उन्होंने जो है सो आपको कुशी नगर पहुंचे, वहां पर जो है सो भ्रमण करते करते पहले तो वो पावापुरी में जो है सो एक जो है सो चुंद के लड़के जो है लाहौर नाम का जो है सो उनका लड़का था, कुंडा नाम का जो है सो, कुंडा नाम के लाहौर जो है ने प्रेम बस महात्मा बुद्ध को जो है सो वहां जब पहुंचे तो वो उनको जो है सो क्या किए, भोजन के लिए आमंत्रित किए कुंडा नामक लाहौर लोहार ने। और वो बुद्ध जो है सो अपने अनुयायी के साथ जो है सो उसके आम के बगीचे में गए, और वहां भोजन में इनके द्वारा दिए गए भोजन से ही वह बीमार हो गए। भोजन में जो है सो मीठ माने रोटी और सब दिया था, लेकिन सुअर के मांस का भी जो है सो उसमें जो है सो बनाया गया भोजन था। तो उन्होंने क्या किया, और सब भोजन को जो है सो उन्होंने जो है सो अपने अनुयायियों में बांट दिए, लेकिन ये भोजन जो है सो वो समझे कि ये पचा नहीं पाएगा, तो वो थोड़ा अपना भोजन किए और जो है सो मिट्टी में गाड़ दिए उसको। तो इस तरह जो है सो क्या हुआ कि कुंडा को लगा कि ये जो है सो हमारे जो है सो मतलब भोजन से ही ये बीमार पड़ गए हैं। फिर भी थोड़ा करते 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 इन्होंने जो है सो एक नदी में गए थे, मतलब स्नान स्नान किए, लेकिन वहां के बाद जो है सो इनका स्थिति और खराब होते चला गया। और जो है सो जब ये समझे कि अब हम मर जाएंगे, मृत्यु मेरी हो जाएगी, तो इन्होंने अपने शिष्य आनंद को बोला कि तुम जो है सो कुंडा को जाके बोलो कि ये जो वो उसके भोजन से जो है सो हम नहीं मरे हैं, उनका भोजन अतुल्य था, लेकिन ये तो है मेरा कि हम मतलब आयु हो गया है, इसी कारण जो है सो मैं मतलब मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा निर्वाण हो जाएगा। तो इस तरह से उनके भोजन से जो है सो 483 ईस्वी पूर्व में जो है सो इनका जो है सो मृत्यु हो गया। उसके बाद जो है सो वहां के राजाओं में जो है सो मतलब जो है सो लड़ाई होने लगा कि इनके मृत्यु वाला जो शरीर को जब जलाया गया, तो पहले तो इनके मृतक शरीर को देखने के लिए ही बहुत संख्या में लोग आना जाना चालू किए। फिर इनके को माने जो है सो पूरा जो है सो अपना मृत्यु संस्कार करवाया गया। और जब इनके जो है सो मृत शरीर का जलाया हुआ अस्थि जो था उसके लिए झगड़ा हुआ, तो क्या हुआ, सब राजाओं में झगड़ा हुआ, तो सभी ने 8 भागों में इसको बांट के और 8 स्तूप बनाए। और फिर अशोक ने इसको जो है सो 64,000 स्तूपों में जो है सो इसको बना दिया। तो इस तरह से जो भी है इसकी कहानियां जो है सो इसी तरह है। और आगे जो है सो आप लोग जो है सो इसकी कहानी को जो है सो आगे जितना भी पढ़ सकते हैं, जैसे इनके उंगली माल डाकू की कहानी है, भगत की कहानी है, इनका कहानी तो एक से एक है। उंगली माल डाकू जब इनके माने उंगली माल डाकू जब ये मगध के बगल के गांव में गए थे, तो वहां के गांव वाले डरे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि आप लोग डरे क्यों हुए हैं,
तो उन लोगों ने बोला कि यहाँ बगल में जो है सो उंगली माल डाकू नामक एक भयानक डाकू रहता है, जो कि यहाँ के गांव के आदमी को जो है सो माने आदमी को मार मार के जो है सो उसका प्रतिज्ञा है कि 1,000 आदमी को मारने का, और वो मार के सबका एक एक उंगली काट के उंगली का डाला माने माला पहने हुए है, इसीलिए उसका नाम उंगली माल डाकू है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इसका मैं हम निदान करूंगा। वो क्या किए, उस जंगल से गुजरे गुजरे तो उंगली माल डाकू बीच जंगल में जो है सो मचान पर बैठे हुए था। तो उन्होंने इनको जो है सो बुलाया कि रुको रुको रुको, ये आगे जा ही रहे हैं। तो उंगली माल डाकू जो है सो फिर दौड़ के इनको आगे आगे आया और बोला रुको, तुमको डर नहीं होता है, तुमको मार देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो उन्होंने बोला हमको क्या डर होगा, माने ये जो है तो हम तो रुके हुए हैं, तुम दौड़ रहा है, हम कहाँ जो है सो दौड़ रहे हैं, तुम जो है सो दौड़ रहा है तुम। तो वो बोला हम यहाँ का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। तो बोला तुम सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, इसका तुमको प्रमाण देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला हाँ हम देंगे प्रमाण, बताइए क्या करना है। तो उन्होंने बोला एक आम की डाली को तोड़ के लाओ, या कोई डाली था, जैसा कोई बात नहीं है कि वो आम ही का था, किसी वृक्ष की डाली को तोड़ के ये लाया। फिर उन्होंने बोला जाओ इसको अब तुम जो है तो वहां पर जोड़ दो, इसको लगा दो उसमें। तो उन्होंने बोला ये कहीं हुआ है, ये जो टूट जाता है वो जुड़ता है। तो उन्होंने बोला कि देखो, जब तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते हो तो तुम्हें जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। इस तरह का, चूंकि इनको दिव्य ज्ञान था, तो उस तरह से इसको समझाए, और वो जो है सो उंगली माल डाकू इनके पैर पर गिर गए, और उसके बाद जो है सो इनका अनुयायी बन गया, और वो जो है सो बहुत जो है सो सेवा वहां के गांव के आदमियों को जो है सो सेवा शुश्रूषा किया। तो इस तरह के एक बार क्या हुआ, ये जब एक गांव में गए तो वैशाली के वही आम्रपाली जो है सो वैश्या नाम जो है सो इनके रूप सौंदर्य पर मैंने अति एकदम हो गया, पूरा जो है सो राजकुमार जैसा चेहरा तो था ही, इनके रूप पर जो है सो आसक्त हो गया वो। तो वो जो है सो इनके यहाँ आने का मतलब न्योता दिया इनके आनंद को। तो क्या हुआ, ये गांव वाले जो है सो बोला कि ये साला मूर्ख हो गया है क्या, ये लोग जो ऐसा कर रहा है, एक वेश्या के यहाँ जा रहा है। और सब आदमी ने बोला कि ये तो आप लोग क्या है, वो तो बहुत ही मतलब जो है सो कैरेक्टरलेस चरित्रहीन व्यक्ति के पास आप कहे जा रहे हैं। तो उन्होंने जो है सो आके इनको जब बताया तो ये बोले कि ये गए, तो वहां का सरपंच से बोले क्या ठीक में उसका कैरेक्टरलेस है, वो चरित्रहीन है। तो उन्होंने बोला हाँ। फिर बोला कि एक हाथ उसका सरपंच का उठाया, और जो है सो उसको बोला ताली बजाओ, तो एक हाथ से कहीं थाली बजता है। तो फिर उन्होंने बोला कि देखो, एक हाथ से ताली नहीं बजता है, तो वो एक महिला जो है सो सिर्फ एक महिला अपने से चरित्रहीन नहीं हो सकती है, जब उसके साथ कोई पुरुष चरित्रहीन गया इसी से तो वो चरित्रहीन बनी। तो ये कह के फिर जो है सो वहां के आदमी को जो है सो ये मतलब जो है सो मुंह बंद कर दिए। और वो महिला जो है सो इनका वो वैश्या, आम्रपाली नाम की वैश्या भी इनका जो है सो अनुयायी बना था। तो इस तरह की अनेक घटनाएं हैं जो कि इनके लिए जो है सो इनके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है सो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। और ये जहां गए वहां हर समस्या का निदान करते चले गए, सभी का, चाहे जिस तरह का भी समस्या हो। एक औरत अपने बच्चे के लिए के जो है सो पूरा चिल्ला रही थी, मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। इन्होंने उस महिला को बोला कि जाओ तुम एक मुट्ठी जो है सो माने सरसों का मतलब जो है सो बीज लाओ, सरसों का बीज लाओ, लेकिन तुम्हारा ये सरसों का बीज उस घर से लाना चाहिए जिस घर में कोई मरा हुआ नहीं हो। तो फिर उसने बहुत जो है सो खोजा, लेकिन किसी के घर में ऐसा नहीं था कि कोई मरा हुआ नहीं था। और अंत में वो मतलब जो है सो महिला जो है सो समझ गई कि नहीं, ये जो है सो प्राकृतिक का देन है, ये जो है सो मरण और जो भी है मृत्यु जो है सो अवश्यंभावी है, और ये जब कब होगा ये कोई निश्चित नहीं है। तो इस तरह के कई घटनाओं को इन्होंने समाधान किया, और ऐसा समाधान किया जो जिससे कि इनका जो है सो धर्म का जो है सो प्रचार प्रसार बढ़ता ही चला गया। इसी तरह जैसे देखिए, इनका जो है सो ये सुजाता नाम की जो है सो कन्या है, ये जो है सो इनको खीर खिलाए। इस तरह के जो है सो बहुत सी मतलब जो है सो समस्याओं को इन्होंने समाधान किया, और इनके धर्म में बहुत प्रचार प्रसार हुआ। अंत में जाके ये वो लाहौर के लड़का कुंडा नाम के लाहौर के प्रेम बस में आकर के जो है सो ये जो है सो
भोजन किए और मरना तो अवश्यंभावी था ही, लेकिन इसका निर्माण हुआ। अब ये जो है देखिए, एक ठो बात इसमें हम छोड़ रहे हैं कि मांस जो है सो यहाँ का खाना वर्जित था। इसमें ये मांस खाना वर्जित किए हुए थे। लेकिन एक बार क्या हुआ था, दो इनके बौद्ध भिक्षुक जो है सो एकदम पूरा भिक्षा मांगने में इनको कुछ नहीं मिला। लेकिन क्या हुआ कि और ये भी नियम बनाए थे कि जो भी तुमको भिक्षा में मिलेगा वही तुमको खाना है, ये नहीं कि अलग से कहीं से खाना है। तो क्या हुआ कि एक पंछी जो है सो मांस के टुकड़े को ले जा रहा था। बीच में उनका जो है सो चोंच की पकड़ जो है सो मांस पर कमजोर पड़ गई, और वो मांस जो है सो उन दो भिक्षुओं के जो है सो भिक्षा दान में जो है सो गिर गया। अब जो है सो उनको तो और भिक्षा में मिला नहीं था, तो फिर उन्होंने जो है सो यहाँ आके बुद्ध से पूछा कि देखिए हमको तो आज भिक्षा में यही मिला है, तो हम क्या करें। अब बौद्ध महात्मा बुद्ध जो है सो असमंजस में पड़ गए, और फिर अंत में वो बोले कि नहीं, जब भिक्षा वो तो तुम्हारा नहीं है, ये मांस जो है सो तुम तो इसको कष्ट दे के नहीं मतलब मारा है या लाया है, इसीलिए तुम ये मांस खा सकते हो। तो इस तरह बौद्ध धर्म में मांस खाने का भी प्रथा जो है सो, इसीलिए इनको सुअर का मांस बोल रहा है, लेकिन जिसका भी मांस हो तो वो इनको दिया था भिक्षा में, तो इसीलिए इनको खाना पड़ गया। और यही से जो है सो नियम चेंज हुआ था मांस खाने का। तो हम यहाँ तक आप लोगों को, जहां तक हमको जानकारी हुआ, आप लोगों को जो है सो जानकारी दिए। अब आगे वीडियो लगातार लोड होते रहेगा। इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, 2 दिन 3 दिन पर जो है सो हमारा वीडियो लोड होते रहेगा। कुछ कारणों से ये हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ये होगा। तो इस वीडियो को आप लोग देखें और इसमें जो है सो पूरा मतलब ध्यान पूर्वक इसको पढ़ें, और उसके बाद भी आप जो है सो इनके बारे में और जानकारी जो है सो मोबाइल तोबाइल से आप लेते रहें। अब यहीं पर मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद आप लोग को। आप लोग जो है सो थोड़ा मेरे वीडियो को जो है सो देखें, और इसको लाइक और सब्सक्राइब करके थोड़ा वॉच टाइम भी मेरा बढ़ाने का कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।